ये कहानी है ईशा और निशा, दो जुड़वा बहनों की। ईशा बहुत ही काली पैदा हुई थी और निशा बहुत ही गोरी। उनके घर में जो भी आता वे कहते कि ईशा तेरे से कौन शादी करेगा। जो भी तुझसे शादी करने आएगा वो निशा को ही पसंद कर लेगा। तो निशा कहती है क्यों 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 नहीं करेंगे मेरी बहन से शादी। मेरी बहन से शादी नहीं करेंगे तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। तो वे बोली कि फिर तो तुम्हें ज़िंदगी भर गंवारा ही रहना पड़ेगा। वे ऐसा कहकर चली जाती हैं। धीरे धीरे ईशा और निशा बड़ी हो जाती हैं और उनके लिए रिश्ते आने लगते हैं। तो ईशा को जो भी देखने आता वही पतली गली से निकल जाता। उनके पिता ने सोचा ऐसे ही चलता रहा तो ईशा की शादी कभी हो ही नहीं पाएगी, इसलिए मुझे दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे। उसने कहा जो भी ईशा से शादी करेगा उसे मैं 10 लाख रुपए दूंगा और एक गाड़ी भी दूंगा। तो फिर एक लड़का उसे देखने आया तो वह ईशा को देखकर सोच में पड़ जाता है कि इतनी काली है, इससे शादी कैसे करूं। तो फिर उसका पिता कहता है तो 10 लाख रुपए दहेज में भी तो दे रहा हूं और एक गाड़ी भी। तो वह सोचता है ठीक है। इतने में उसकी छोटी बेटी वहां आ जाती है जो बहुत ही सुंदर होती है। वह कहता है मुझे तो इससे शादी करनी है। तो वह निशा बोली मुझे तो शादी नहीं करनी है ना। तो फिर वह लड़का कहता है अगर मैं ईशा से शादी करूँगा तो मुझे 10 लाख रुपए और गाड़ी के साथ साथ निशा को भी दहेज में ले जाना है, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो उसका पिता मना कर देता है कि यह कोई बात हुई। लेकिन ईशा के लिए निशा कहती है मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं 3 महीने के लिए तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ईशा की शादी हो जाती है और वे विदाई के समय उसका पति कहता है ईशा से तुम आगे की सीट पर बैठ जाओ, निशा मेरे साथ बैठेगी। ईशा बोली लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ मैं ही बैठूंगी। वह बोला मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही कर। वह आगे बैठ जाती है और उसके साथ निशा बैठती है और सभी उसी को उसकी पत्नी समझने लगते हैं। तो निशा कहती है कि तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, इसकी पत्नी तो ईशा है। जब वे अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी माँ कहती है कि मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी, तुम कहाँ इस काली कलौटी को ले आए। तो फिर वह कहता है तुम अपने बेटे को क्या बेवकूफ़ समझती हो, इसीलिए तो मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। 3 महीने के अंदर मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगा और इसी से शादी कर लूँगा। तो फिर अगले ही दिन से निशा की खातिरदारी होने लगती है और उसकी ईशा की सास उससे पूछती है कि तुम क्या खाना पसंद करती हो। निशा बोली मैं तो आलू के पराठे खाना पसंद करती हूँ। फिर ईशा की सास उससे बोली जाओ आलू के पराठे बना के ले आओ। लेकिन ईशा कहती है मुझे तो पोहे पसंद हैं। वह बोली तुम अपनी पसंद के कभी फिर बना लेना, अभी तो आलू के पराठे बना के लाओ। वह नाराज सी होकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है और ईशा का पति शाम को उसके कमरे में भी नहीं जाता है और अपनी माता और निशा के पास बैठा बैठा ही बातें करता रहता है। वह इंतज़ार करके रो के सो जाती है। तो निशा कहती है तुम्हें तो ईशा के पास होना चाहिए था। वह कहता है नहीं मुझे यहीं अच्छा लग रहा है और फिर वह हर रोज़ अलग ही सोफे पर सो जाता है। ईशा निशा से कहती है तुम तो बहुत खुश होगी ना,
तुम्हारी तो बहुत खातिरदारी हो रही है, अब तुम घर क्यों नहीं चली जाती, क्यों यहाँ पर रह रही हो। इतने में निशा भी उनके प्यार में फंस चुकी होती है। कहती है अब तो मुझे 3 महीने यहीं पर रहना होगा, उसके बाद चली जाऊंगी। फिर वह रात को रसोई में पानी पीने जाती है तो ईशा के पति और उसकी सास की बातें सुन लेती है। उसकी सास कहती है अब तो 3 महीने पूरे होने वाले हैं, तुम निशा से कब शादी करोगे। वह कहता है मुझे पता है, अब वह भी पिघल चुकी है, अब मैं समय देखकर उसे शादी कर लूँगा। यह सुनकर निशा बहुत ही दुखी होती है और अगले ही दिन बाजार से बाल झड़ने वाला तेल ले आती है और अपने बालों में लगा लेती है, जिससे उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वह बिल्कुल गंजी हो जाती है। और फिर ईशा के पति से कहती है मेरी तरफ देखो और कर लो मुझसे शादी। तो वह कहता है निशा तुमने यह क्या किया। वह बोली तुम इतने घटिया इंसान हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और ईशा भी वहाँ आ जाती है और कहती है चलो बहन, हम दोनों बहनें अलग ही रह लेते हैं और इनके पास कभी नहीं आएंगे और किसी से भी शादी नहीं करेंगे। तो निशा कहती है हमारे 10 लाख रुपए और गाड़ी तैयार रखना, और उसे 10 लाख रुपए और गाड़ी भी वापस करने पड़ते हैं। और ईशा और निशा अपने ही घर में पूरी ज़िंदगी इकट्ठे बिता देती हैं और कभी भी किसी से शादी नहीं करते। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।